हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। आज ये किसान आंदोलन पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में पहुंच गया है, संसद के एकदम करीब। पार्लियामेंट चल रही है, संसद जारी है, किसान आज पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में बैठे हैं और जो सत्ता है, सरकार है, उसके बहुत करीब बैठकर आज अपनी मांग जो पिछले 245 दिन से जारी है उसको रखे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि 245 दिन हो गए हैं और इतना लंबा वक्त एक आंदोलन को चलने में, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये देश का बहुत बड़ा आंदोलन है। जो आंदोलन हुए हैं देश में, क्या किस नज़र से देखते हैं कि 245 दिन गुजर गए हैं, आपको कैसे निकले हैं आपके ये 245 दिन? देखो, जितना भी भारतवर्ष के लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, वो सभी को चिंता है। चिंता का कारण इतना बड़ा जिहड़ा आंदोलन चल रहा है। देखो, जब चिंता बनती है, चिंता कैसे बनती है कि इसी लोगों ने भारत की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके चेहरे हैं तोमर जी और मोदी जी, उसको भी इसी ने बनाया है। तो जब जो खेत को बाढ़ लगाई जाती है, जब वो खाने लग जावे तो फिर खेत कैसे बचेगा? फिर खेत बचाने के लिए जो लोग बाढ़ करते हैं, जो नौकरी वाले जैसे मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, छोटा जितने हैं, वो सभी इकट्ठे होकर के अपने मांगों के लिए बोल रहे हैं ये भारत की सरकार को कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, हम ये कानून लागू करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो पूरा आंदोलन पूरे भारत के लोगों ने किया। अब पूरे भारत के लोग सड़कों पर बैठे हैं। अब सरकार के बारे में गेंद है, क्या करती है क्या नहीं करती। अब भी मंशा तो है, अभी आस है अब भी कि तोमर जी और मोदी जी, जिन लोगों ने उसको चुना है वही लोग बैठे हैं, किसी और देश के लोग नहीं हैं। जेडे लोग यहाँ बैठे वही लोग हैं, उसी लोग से आ करके बैठ करके बातचीत करें, तो उससे पूछे कि ये कानून में क्या गड़बड़ है। तो जो लोग मार रहे ज़बरदस्ती उस पर कानून थोपना बहुत माड़ी गल है। थोड़ी मध्य नहीं तोमर जी से और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि अब भी भारतीय लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और इतने चिंता करनी चाहिए कि 500 ते प्लस लोग जड़े आ वो अपनी जाना कीमती लगा चुके हैं। उसकी फिक्र करनी चाहिए, पर उसकी फिक्र के बजाय अभी तक भारत वालों कुछ नहीं आ रही। 245 दिन हो गए हैं, मतलब आप लगातार एक ही बात कर रहे हैं, सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारा निवेदन मान लिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। 245 दिन बहुत कम नहीं होते हैं, तो क्या लग रहा है अब मान लेगी? कितना आसान होगा? देखो, हर बंदा आस से जीता है। जब जमता है तो पूरा आस होता है उसको, तो ये होगा, पर हम पर पूरा विश्वास है, भारत के लोगों पर पूरा विश्वास है कि जेडे भारत के लोग 245 दिन हो गए थे बैठे हैं। अब भी ये इसको भूख नहीं, तेज नहीं, कुछ नहीं है। इसको चिंता है कि मेरा भारतवर्ष जेड़ा है वो किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। जो एक कर रहे हैं, हम नहीं मार रहे, हमको नहीं छूट कर रहा कि हमारी जो सरकारी चीज़ें हैं, जैसे हवाई अड्डे हैं, रेल है, ऐसे जितने हमारे दायरे हैं भारत के, उसको कॉर्पोरेट घराने में नहीं जाने देंगे। ये चिंता है हमको। इसे ज़्यादा भी लम्बा करना पड़ेगा तो हम इसे और लम्बा जितना भी शिकार चलाना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार है। ये कहाँ से इतना एनर्जी आप लोगों में आ रहा है और क्या कोई पॉलिटिकल आपका आधार है? क्या चीज़ है कि आप इतने लंबे वक्त तक बैठ गए? देखो, हमारा इतिहास, ये कानून इतने डरावने हैं आपके लिए? हमारा इतिहास है, चाहे वो झांसी की रानी होवे, चाहे कोई राजा होवे, चाहे साढ़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज हों, जिन्होंने थानू सिखाया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना। क्योंकि उन्होंने बोला, पहे कहू को देत हैं न पे मानते हैं। जब कोई जुल्म करता है राजा, तो उसका जुल्म सहना भी अच्छा नहीं है, उसके जुल्म का जवाब देना चाहिए। हमारे पास जवाब है, बैठ के देना, शांतमय से देना, जो ਅਸੀਂ कर रहे हैं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि क्या स्पिरिट है कि आप इतने लंबे वक्त तक यहाँ बैठ गए? देखो, एक तो अभी भी हम हिसाब लगाए तो पीछे भी कितनी खुदकुशी हुई है। जब ये कानून नहीं थे तब भी खुदकुशी हुई है। अब ये कानून जो लेके आए हैं तो बाद में हमारा भविष्य क्या होगा? आपने कानून पास कर दिया कि ये जो है स्टोर कर सकते हैं प्राइवेट घराने। अब आप हिसाब लगाइए, 3 या 4 इंडिया में प्राइवेट घराने हैं, जो अंबानी, अंडानी है, टाटा है और 2-3 होंगे, जिन्होंने अपना इसको स्टोर कर लिया। तो जब देश में अकाल पड़ेगा तो उसको ब्लैक में बेचेंगे। तो इस कारण हमें यानी अपने भविष्य को देख के
ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जब तक कानून जो है रद्द नहीं होंगे हम इस तरह प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरीके से मीडिया की चर्चा में या लोगों की बातचीत में आप लोग एकदम दरकिनार कर दिए गए, ज़्यादा बात नहीं हो रही है किसान आंदोलन पे। और एक वक्त तो इतना लंबा गुजरा कि लोग ये भूल गए थे कि किसान आंदोलन भी चल रहा है। ये चीज़ कितना आपको डिमोटिवेट करती है, कितना आपको हर्ट करती है? देखो ये नेशनल मीडिया का है, सबको पता है किसानी मोर्चा चल रहा है। जो मीडिया हमारी जेब में है हम उससे सब हर एक को बता रहे कि चल रहा है। अभी पंजाब में भी इसकी पूरी चर्चा है, हरियाणा में भी है। कुछ एक आध सिटी होगी जहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा जोर होगा, वहाँ स्टेट होगी वहाँ नहीं पता होगा। बाकी सबको पता है कि किसानी मोर्चा चल रहा है। आप बंगाल की वोटें देख ले, वहाँ बीजेपी आ रही है। किसान मोर्चे ने किया सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कि यहाँ अभी किसान मोर्चा चल रहा है, किस लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सबको पता है। किसी को बच्चे तक को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस कारण ये क्या किसान लगता है कब तक आपकी मांगे मान ली जाएंगी? अब कितना उम्मीद हो रहा है आपको? देखो इतना वक्त बीत ये अभी हम नहीं बता सकते। ये तो जो राजा है, जो मोदी है, उसके सोचने की बात है कि उसको आगे अपना नुकसान देखना या नफ़ा देखना है, उसके ऊपर है। बाकी जितना भी नफा किस मायने में? नुकसान ये है कि लोगों ने अभी से मुंह लगाना हट गए हैं बीजेपी को, ठीक है। जो आगे का है वो हम सोचेंगे क्या करना है इसके, जो समाज। ਵੇਖੋ ਜੀ यहाँ जो ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्या लगता है फ़ायदा होगा कुछ इससे आपको? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ, कैसे होगा? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। इस तरह की संसद हो रही है। ਹਾਂਜੀ हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या होता है यहाँ पे जो ये संसद है, किसान संसद है, इसका क्या प्रारूप है, किस तरह से होता है यहाँ पे, क्या बातचीत होती है, कैसे चलता है पूरा दिन? देखो कितना दिन हो गया है? देखो रोष है, आज चौथा गेड़ हो गया है, रोष है। हम लोग किसी तरह भी रोष कर सकते हैं। हमको रोष है, हम अंदर ये बात है कि जो संसद चल रहा है वो झूठा है। जहाँ बोल रहे हैं झूठे लोग हैं, जो बोलते वो करते नहीं हैं। इसीलिए असी यहाँ उसी तरह मंत्री बना के उसी तरह नकल करके ये दस रहे हैं कि ऐसे नहीं चाहिए। जे सच्ची मुची भारत के लोग हो, भारत नाल प्यार करते हो, तो इस तरह का शासन चलना चाहिए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ करे तो ठीक है, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये मतलब पहले भी मैंने पूछा आपसे, कितना मतलब भारी है आपके लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अंत होता है, थक भी जाता है इंसान। आप अभी तक डटे हुए हैं, कितना भारी है आप लोगों के लिए? देखो हम ये चाहते हैं कि विश्वास से बोल सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं उसको कुछ भारी नहीं है। अब सारा मीडिया हमारे साथ है, भारत के पूरे लोग हमारे साथ हैं, तो फिर भारी कैसे हुआ? भारी पड़ेगा तोमर जी को, भारी पड़ेगा मोदी जी को, इन लोगों को कुछ भारी नहीं पड़ेगा। ये तो लोग विश्वास से जीते हैं, तो जो विश्वास से जीते हैं। एक बार दोबारा रिमाइंड करा दीजिए जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या आपका विरोध है असल में? 3 कानूनों का जो विरोध है, आप भी किसान हैं, आप पर्सनली एक किसान होते हुए किस तरह से इसको आपके विरोध में देखते हैं? देखो हमारा किसी से विरोध नहीं है, सभी किसान हैं, भारत के वर्ष के लोग जितने भी हैं सभी मेरे हैं। विरोध किससे हैं कि जो कानून है, क्या कानून जो है? कानून बनाने वाले उससे विरोध है। जो सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम को सही करने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि सिस्टम को सही करो, भारत के सिस्टम अच्छी तरह चलाओ। ये कानून ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ खिलाफ है। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ कराने ਨੂੰ अपने भारतवर्ष की भूमि को नहीं देने देंगे। कानून क्या है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है एज ए किसान? देखो गलत इसमें क्या है, जब पूंजीपति आएगा तो उसको जेड़ा 1955 का एक एक्ट बनया था कि गवर्नमेंट के हिसाब से उसको लाइसेंस दिया जाता था कि वो इतनी चीज़ जेड़ी जमा रखेगा करके जे बात करेगा तो उसको पर्चा होगा, टैक्स पाएगा, इस तक कानून बनया था।
अब मोदी जी ने ऐसा कानून बना को सभी को तोड़ दिया है कि जो चाहे अपने मन से करो, जितना मर्जी करो। मान लीजिए मेरा तरन जिला है, अब एक पूंजीपति जाएगा, वहाँ मेरे गेहूं की खेती होती है, वो सारा गेहूं एक ही पूंजीपति खरीद लेगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो बाहर है। तो जब मेरे तरन जिले में उसका काल पाके उसकी थोड़ करके वही चीज़ 2 रुपए से लेके मेरे को 100 रुपए देगा, यही डर है, सबसे बड़ा यही डर है कि जो सब साडा सबसे बड़ा भारत को जिवें हरियाणा तो पंजाब खेती प्रधान देश है, इसीलिए चाहते हैं कि MSP ग्रंटड कई फसलों से सानू मिल जाए। पूरा भारत साडा कोई कुछ बीजे जिवें दालां बीजे उसको गारंटी सरकार की हुए। जे मैंने मान लीजिए मैंने मूंगी बीजा है, मान लीजिए जे सरकार को पता है इसका 10,000 है 5,000 सरकार तो लेगा। जो पता है मेरे को कि सरकार ने खरीदा नहीं है तो प्राइवेट तो लूटेगा, वो तो लूटेगा। देखा जाए वो बाबा रामदेव जी है, उसका कांटा आ रहा है, उसमें क्या है बाजरा पाया 17 रुपये किलो वाला, मक्की पाई है 6 रुपये किलो वाली, इस तरह मिला के सारा 42 रुपये उसका किलो का खर्चा पाके बनता है। जब थैले में आ गया तो 150 रुपये किलो बिक रहा है। यही खर्चा है कि जब मेरे हाथ से ये सभी गेहूँ निकल जाएगा तो कॉर्पोरेट घराना जड़ा है उसको थैली में पाके 100 रुपये किलो 50 रुपये किलो बेचेगा, जो गरीब से पहुँचते दूर हो जाएगा। राहुल गांधी कल ट्रैक्टर मार्च करके पार्लियामेंट गए हैं, तो अपोजिशन का एक जो रोल है विपक्ष का, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कुछ भी करेगा, ड्रामेबाजी नहीं, आपके साथ तो है वो। नहीं। देखो जो पॉलिटिक्स में बढ़ गया वो किसी के साथ नहीं होता, वो साथ तो सोच होती है, जिसकी सोच अच्छी बन गई वही है। देखो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई पॉलिटिक्स ऐसी किसी पॉलिटिक्स नेता को अपने आंदोलन में आने नहीं देते। योगेंद्र यादव जी, राकेश टिकैत जी, देखो तो उसकी मंशा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हम क्या लेना देना। देखो हम आंदोलनकारी हैं तो आंदोलन करेंगे, भारतवासी हैं तो एक ही बात है कि भारत की भूमि पर किसी को सियासत नहीं करने दी, यही मंशा था। तो हमारी बात हो रही थी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में जंतर मंतर पर बैठे हुए इन किसानों से, जो कि लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में बहुत वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो विरोध है उसको सुना जाए, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है, फील हो रहा है, लग रहा है कि सरकार इनको अनदेखा करती आई है। इसलिए अब इनको ज़रूरत पड़ी कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं और इनका दावा है कि लंबे वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक पार्लियामेंट्री सेशन चलेगा, और इनको उम्मीद है कि यहाँ से इनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा दूर से सरकार तक पहुँचेगी। क्लियर इन इंडिया पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।